अपॉइंटमेंट टोकन दिया था ताकि वक्त बढ़ने पर आओचेन उस टोकन का इस्तेमाल कर सके। फिर वो जियालिंग पास पर निकल गया था ताकि वो अपने टीममेट लिन को अपने साथ ले जा सके। वहां पहुंचने पर स्टॉर्म आर्मी के डिप्टी कमांडर ने उन्हें ट्रैप में फंसाया था जिससे उन पर अटैक होने लगे, पर लिन वहां गया था जिसने उन्हें बचा लिया। लिन फेंग ने अटैक करने के लिए अपने स्टाफ को बाहर निकाल लिया था, पर वहाँ ली शिन भी आ गई थी जिसने उसे रोक दिया। लिंग फेंग ने उसके टूटे हुए हाथ का मजाक उड़ाया जिससे गुस्सा होकर लिन उस पर अटैक करने लगा, पर वहाँ स्टॉर्म आर्मी की कमांडर आ गई थी जिसने लिन के अटैक को रोक दिया और कहा कि अगर तुमने मेरे साथियों पर अटैक किया तो तुम कल के मैच से डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाओगे। लिन आओचेन और शेनिन को लेकर वहाँ से चला गया था। फिर अब हम देखते हैं कि आओचेन और शेनिन लिन और ली शिन के साथ एक हॉल में मौजूद थे। लिन काफी ज्यादा परेशान था, उसे खुद पर काफी गुस्सा आ रहा था। आओचेन के मन में काफी सारे सवाल थे कि आखिर उसकी सिस्टर ली शिन के हाथ के साथ क्या हुआ होगा। वो लिन से पूछता है कि आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है और मेरी सिस्टर के हाथ के साथ आखिर क्या प्रॉब्लम है, साथ ही तुम्हारी उस लड़की के साथ कौन सी फाइट होने वाली है। लिन काफी ज्यादा परेशान होता है, उसमें वो बात बताने की हिम्मत नहीं थी। ली शिन उसे हौसला देती है तो लिन आओचेन से कहता है कि लीडर मैं आपको सब कुछ शुरू से बताता हूँ। ली जूफी दरअसल इस जियालिंग पास की मैजिशियन ग्रुप की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम स्टॉर्म आर्मी की लीडर है और उसे इस मैजिक पैलेस की यंगर जनरेशन के बीच सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसकी पावर को हर कोई जानता है। पर एक साल पहले मैं जब इस जियालिंग पास पर वापस लौटा ताकि मैं अटैक मैजिक को सीख पाऊँ, मेरे दादाजी ने मेरी मदद की और ली जूफी की स्टॉर्म लीजन टीम से एक्सपीरियंस हासिल करने को कहा, जिससे जब डीमन इस जियालिंग पास पर अटैक कर रहे थे उस वक्त काफी कोशिशों के बावजूद भी मैं अपने अटैक मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, इसलिए कोई भी मुझे स्टॉर्म लीजन आर्मी में देखना पसंद नहीं करता था। सभी को लगता था कि मेरी वजह से उनकी टीम कमजोर हो रही है क्योंकि मैं स्टॉर्म आर्मी के मामूली लोगों को प्रोटेक्ट करने में भी सक्षम नहीं था। एक बार जब दो स्टॉर्म आर्मी मेंबर बनने वाले थे तो मैं उन्हें बचाने में सक्षम नहीं था और ली जूफी ने उन्हें बचाया था और वो लिंग फेंग भी हर समय मेरा मजाक उड़ाता है और उस वक्त मैंने बहुत ही हेल्पलेस महसूस किया। कुछ डीमन मेरा शिकार करने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहे थे, पर तभी ली शिन वहाँ गई थी जिसने उन डीमन को मारकर मुझे बचा लिया। ली शिन लिन से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो। लिन उसे देखकर दुखी था, उसे पता नहीं चल रहा था कि वो अपने फीलिंग्स को उसे कैसे दिखाए। ली शिन वहाँ मौजूद सभी डीमंस का खात्मा करने लग गई थी। लिन को पता चला कि ली शिन को उसकी रेजिमेंट के साथ अलायंस का समर्थन करने के लिए जियालिंग पास पर भेजा गया था, इसीलिए तब से मैं ली शिन के साथ ही फाइट करने लगा, जिससे हम दोनों फाइट में और ज्यादा बेहतर हो गए। कुछ ही दिनों में हम साथ वक्त बिताने लगे, हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था। बस मुझे ये बात ली शिन को बतानी थी और एक दिन लिन हिम्मत करता है और ली शिन के हाथ को पकड़कर उससे अपने प्यार का इजहार करता है। आओचेन और शेनिन भी इससे खुश होते हैं कि वो दोनों अब साथ हैं। लिन आओचेन से कहता है कि ली शिन और मेरे साथ होने से हमें कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन मैं अभी भी अपने अटैक मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था जब तक कि वो दुर्घटना घटित नहीं हुई। एक दिन जब डीमन पास पर अटैक कर रहे थे तब बेड डीमन एक मैजिशियन गर्ल को खाने वाला था। ली शिन उस लड़की को बचाने गई पर वो खुद संभल नहीं पाई और उस डीमन ने ली शिन के हाथ को बाइट करके उखाड़ दिया। उस दिन मैं भी वहीं मौजूद था और डीमन से फाइट कर रहा था, पर मैं ली शिन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ली शिन को इस तरह देखकर ली शिन को काफी गुस्सा आता है। उसे बचपन से ही बुली करने वाले लोगों की बातें याद आती है कि वो एक मैजिशियन होते हुए भी अटैक नहीं कर सकता। उस दिन लिन ने पहली बार अटैक मैजिक का इस्तेमाल करके डीमंस को मारा था। उस दिन गुस्से ने उसकी अटैक मैजिक को जगा दिया था। लिन ने ली शिन को बचा लिया था पर वो अपना एक हाथ गवा चुकी थी। लिन काफी दुखी होता है और वो आओचेन से कहता है कि उस दिन को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। उस दिन की वजह से मैं अटैक मैजिक करना तो सीख गया पर मैं अपनी लवर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ली शिन उसे संभालती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बल्कि तुमने मेरा साथ दिया जिससे आज तक मैं जिंदा हूँ और नॉर्मल लाइफ को जी रहा हूँ। लिन अब आओचेन को आगे की स्टोरी बताता है कि उस घटना के बाद ली शिन के हाथों को फिर से रीअटैच्ड कर दिया गया, लेकिन ली शिन अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी जिससे उसकी रोजमर्रा की जिंदगी भी काफी मुश्किल हो गई थी और अलायंस ने भी उसे
उसे डीमन हंटर ग्रुप से बाहर हटने का ऑर्डर दे दिया था और ट्रेनिंग के लिए नाइट्स हॉल में लौटने को कहा था और वो फिर कभी भी युद्ध के मैदान में वापस नहीं जा सकती थी। ली शिन काफी ज्यादा दुखी थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो गुस्से में उस अलायंस एल्डर से कहती है कि मैं समझ रही हूँ कि तुम मुझे ग्रुप को छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें एहसास है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी कमरे में छिपकर कैसे रह सकती हूँ? क्या तुम सभी को लगता है कि मैं बेकार हूँ? उस दिन न चाहते हुए भी उसे अपने ग्रुप को छोड़ना पड़ा था और उसके साथ ही टीममेट वहाँ से चले गए थे। ली शिन लिन से कहती है कि सभी चले गए हैं, क्या तुम नहीं जाओगे? लिन काफी उदास था। वो उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम पहले की तरह ही वापस नॉर्मल जिंदगी पाना चाहती हो तो हम दोनों को एक साथ मिलकर हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी ताकि हम दोनों साथ में युद्ध के मैदान में वापस लौट पाए। ली शिन भी इससे खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। लिन उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, निश्चित रूप से कोई ना कोई तरीका जरूर होगा और मुझे विश्वास है कि तुम्हें कर सकती हो और तुम्हें मुझ पर भी विश्वास रखना होगा। ली शिन उसे किस कर लेती है और ये पहली बार था जब ली शिन ने उसे किस किया था। उस दिन के बाद से ली शिन अपने लेफ्ट हैंड से दिन रात तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने लग गई थी और मैं भी उसके साथ था और उसके पूरे तरीके से ठीक होने का एक रास्ता ढूंढ रहा था ताकि वो अपने हाथ का पहले की तरह ही इस्तेमाल कर सके और इसकी स्पिरिचुअल पावर रिस्टोर हो सके। ली शिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद अपने लेफ्ट हैंड का भी इस्तेमाल सामान्य रूप से करने लगी थी, लेकिन वो अभी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसमें मैंने काफी रिसर्च करके उसके लिए एक शोल्डर आर्मर बनाया, लेकिन उस आर्मर में अभी भी एक ऐसे मटेरियल की कमी थी जो स्पिरिचुअल पावर को सेंस कर सकती थी। शायद ही हम दोनों की यहाँ ट्रेनिंग थी जिसकी वजह से भगवान ने हमें एक रास्ता दिखाया और एक उम्मीद दी, क्योंकि एक दिन उल्का पिंड का एक बहुत ही रेयर पीस अलायंस में लाया गया जो इंसानी शरीर की स्पिरिचुअल पावर के प्रति काफी ज्यादा सेंसिटिव था और उसे इस लेफ्ट हैंड के आर्मर में डालने से ली शिन अपनी स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरीके से रिस्टोर कर सकता था और वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। लेकिन उस रेयर पीस को पैलेस मास्टर ने मूल रूप से जूफी के एक स्टाफ मेंबर को देने की योजना बनाई थी, इसीलिए ली जूफी ने आगे जाकर पैलेस मास्टर के सामने सर झुकाया, पर पैलेस मास्टर ने वो मीटियोरॉइड पीस जूफी को न देकर सीधे ही लिन को दे दिया। ये देखकर सभी हैरान थे क्योंकि ऐसा होने की किसी ने उम्मीद नहीं की थी, पर पैलेस मास्टर जानते थे कि ली शिन को उस मीटियोरॉइड पीस की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसीलिए उन्होंने उस पीस को लिन को सौंपा था और यही वजह है कि उस दिन से ली जूफी मुझसे काफी ज्यादा नाराज है। आओचेन काफी निराश होता है और वो कहता है कि अगर मैं भी उस वक्त यहाँ आ पाता तो तुम्हें इतना दुख नहीं सहना पड़ता। लिन आओचेन से माफी मांगते हुए कहता है कि सारी गलती मेरी है, मैं आपकी सिस्टर का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। ली शिन उन दोनों को नॉर्मल रहने को कहती है और बताती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और अब सब कुछ ठीक है, इसीलिए तुम दोनों अब खुद को दोष देना बंद करो और वो हाओचेन और लिन को वापस बैठा देती है। शेन यिन ली शिन से कहती है कि सिस्टर क्या आपका लेफ्ट हैंड वास्तव में ठीक है और क्या आप चाहती हो कि मैं अपने दादाजी से इसके बारे में बात करूं ताकि वो आपके हाथ को ठीक करने के लिए बेहतर तरीका ढूंढ पाए। हाओचेन कहता है कि गॉडेस ऑफ नेचर ये जियोलाई का लाइफ मैजिक शायद आपकी मदद कर सकता है, इसीलिए सिस्टर मुझे आपको फैंटेसी पैराडाइज में लेकर चलना चाहिए। ली शिन कहती है कि मुझे अब किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही मैंने अब इस मीटियोरॉइड शोल्डर आर्मर में महारत हासिल करने की वजह से मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करने में और ज्यादा माहिर हो गई हूँ और साथ ही मैं 7th लेवल में भी प्रमोट हो चुकी हूँ, इसीलिए उस घटना की वजह से मैं पहले से भी और ज्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ। चलो ब्रदर, अब काम की बात पर आते हैं। तुम दोनों अब यहाँ आए हो, जरूर तुम लिन को अपनी टीम में वापस ले जाने का प्लान बना रहे हो। हाओचिन कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैं लिन को यहाँ लेने के लिए आया हूँ। लिन कहता है कि लीडर मुझे माफ करना, पर मैं इस समय टीम में वापस नहीं आ सकता। हाओचिन बोलता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? ली शिन कहती है कि यह सब मेरी वजह से है, क्योंकि जब लिन ने वो मीटियोरॉइड का टुकड़ा प्राप्त किया तो ली जूफी ने लिन को स्टॉर्म लीजन आर्मी से हटा दिया था। कुछ दिन बाद ली जूफी के साथी हमारे पास आए थे। उन्होंने लिन से कहा कि हमारे लीडर ने तुम्हें काफी दिनों से सहन किया, पर तुम एक कचरा हो जो अटैक मैजिक को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही तुम इस बेकार लड़की के लिए लीडर के सामान को चुरा लिया। तुम इतने बेशरम हो, इस वजह से तुम्हें स्टॉर्म आर्मी से बाहर निकाला जा रहा था। हम इससे काफी परेशान हो चुके थे। दूसरे
जैसे लोगों के साथ भी हमने काम करने की कोशिश की थी, पर कोई भी हमारे साथ टीम नहीं बनाना चाहता था और इस वजह से मैं और ली शिन युद्ध के मैदान में नहीं जा सकते थे। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी नई टीम बनाऊंगा और मैंने अपने की बर्निंग लीजन को बनाने का फैसला किया और धीरे धीरे बर्निंग लीजन में लोगों ने अपना महत्व दिखाना शुरू किया और बाकी के कई सारे लोग भी हमारी इस बर्निंग लीजन आर्मी में शामिल हो गए। ली शिन ने भी मीटेरॉइड आर्मी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था, लेकिन जब वो युद्ध के मैदान में लौटना चाहती थी तब उस अलायंस के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि लिन को अभी भी उन पर विश्वास नहीं था कि एक टूटे हुए हाथ की लड़की डिसिप्लिनरी नाइट युद्ध के मैदान में वापस से अपनी भूमिका को निभा सकती है। लिन कहता है कि उस दिन मैं पैलेस मास्टर से बातचीत करने गया और उन्होंने बताया कि शिन बर्निंग लीजन में कमांडर के रूप में लीड कर सकती है, पर उसके लिए हमें मैजिशियन कंपटीशन में सभी टीम को हराकर उसे चैंपियन बनाना होगा। इससे ली शिन को फिर से युद्ध में जाने की परमिशन भी मिल जाएगी। शेनिन कहती है कि क्या ये वही मैच है जिसके बारे में ली जूफी बात कर रही थी। लिन कहता है कि तुमने ठीक कहा, कल का मैच फाइनल होने वाला है जिसमें हमारी बर्निंग लीजन का स्टॉर्म लीजन आर्मी से सामना होगा, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग आर्मी के मेंबर जो हमारे टीम में थे उन्हें लोगों के द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। आओचिन कहता है कि यह जरूर उसने ली जूफी नहीं किया होगा। ली शिन कहती है कि बिल्कुल ये सब उसी चुड़ैल का किया धरा है। उसे डर था कि हम कल होने वाले मैच को जीत सकते हैं और हमें पैलेस मास्टर के द्वारा क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और उसने हमारे लोगों को कष्ट पहुंचाया। शेनिन को गुस्सा आता है और अपने डेगर को बाहर निकालते हुए कहती है कि जो भी तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगी और अब मुझे उसका अच्छी तरीके से इलाज करना होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो